होती नहीं, अगर होती भी है तो करके भूल जाते, करके भूल जाते। और अब तो वो सिस्टम चल रहा, क्या बोलते हैं उसको, अबे गधे वाला जो सिस्टम है, सीधी बात सुनो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो जो चल फिर के खाते सिस्टम, हरिया जानवर, हरिया जानवर। भाई कोई भी मसला, मेरी बात सुन ले, चल फिर के खा रहे, कितना अच्छा तरीका था पहले, खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले आकर के खिलाते। अब खिलाने वाले तो बैठे, खाने वाले थोड़ा उससे सालन ले लिया, गया एक टांग तू रख दे, थोड़ा सा कबाब तू रख दे। कभी कभी तो इतना अजीब काम होता है कि वो फाइबर वाली प्लेट होती है, वो भरती है तो यूं टुलमुल टुलमुल होती है, अब उसे पकड़े के खाए। ये डिस्पोजल जो चल रही है आज, कितनी बड़ी बीमारी है। आज कोई किसी का झूठा खाने तैयारी नहीं, झूठा खाने तैयारी नहीं। यही वजह है कि किसी को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, ये बीमारियां क्यों लगी? हमने मोमिनों के झूठे से नफरतें करना शुरू कर दी है, जबकि मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन के झूठे में शिफा हुआ करती है। किसी आलिम का झूठा पीने तैयार नहीं, किसी हाफिज का झूठा खाने तैयार नहीं। किसी बर्तन में अल्लाह वाला खा के चला जाए तो तू इतना बड़ा मंत्री हो गया, कहता नहीं नहीं दूसरी प्लेट लेकर के आ। ये तो हो सकता है तेरी नई प्लेट में बीमारी हो, लेकिन ये नहीं हो सकता है हाफिज के झूठे में बीमारी हो, आलिम के झूठे में बीमारी हो, कारी के झूठे में बीमारी हो। और यार ये तो वो जाते हैं, अगर बीमार शय को हाथ लगा देते हैं अल्लाह उस शय को शिफा याब फरमा दिया। कुतब बना घूम रहा, झूठा नहीं खाएगा, वो शर्म कर। हजरत नफरतें हो गई इससे। जब एक गिलास में हम पानी पीते थे तो मोहब्बतें थी, एक प्लेट में खाते थे तो एक दूसरे का दर्द था। आज पहले हुक्के चलते थे, एक ही हुक्का पूरी बैठक में घूमता था, अगर साथ भी बैठे तो सातों एक ही नगाली में मुंह लगा रहे थी ना मोहब्बतें। आज तो मैं उठ के जाऊं दूसरा आएगा तो झाड़ेगा, ऐसा लगता मैंने वायरस रख दिया। ये नफरतें हो गई हमारे बीच, भाई भाई के साथ खाने तैयार नहीं, एक गिलास में पानी पीने तैयार नहीं। कहीं जाते हैं तो 6 लोग खा रहे हैं तो 6 गिलास रखे, क्योंकि नहीं अब कोई पसंद नहीं करता झूठा खाने में। शर्म कर यार, हाँ तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। कई बार ऐसा होता हजरत जैसी शख्सियत भी अगर गिलास से पानी पिए और दूसरा पक्का फांसी को फाजिर बैठा करवट में, वो कहता पानी देना, तो अगर कोई दे नहीं पहले धो लो इसको, ये कहां चले गए? तो वो सिस्टम चल रहा है खड़े होके खाने वाला, लोग इसे इज्जत वाला खाना कहते हैं। बड़ा आदमी है भाई, सबको बैल बना के खिला रहा है। हाँ शरीफ आदमी आज दावत नहीं खा सकता, चाहे तो बैठने जगह नहीं, चल फिर के खाया करते। पहली बात दावतें नहीं होती, और बुलाया भी इमाम साहब को तो फाता पढ़वा लो। इमाम आया बेचारे ने हाथ उठाए, फाता पढ़ी, चला गया। तुमने गधों की तरह खिलाया, थोड़ी देर गुजरी कि खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हुआ सीधे कहते हैं लगता है इमाम ने दिल से फातिहा नहीं पढ़ी। खाना खत्म हो गया, जिम्मेदार मौलवी, लगता है दिल से नहीं पढ़ी। कहा क्योंकि डेग खत्म हो गई। भाई गलती मौलवी की नहीं है, कमी इमाम की नहीं है, कमी तुम्हारी है। अगर तुमने जमीन पर दस्तरखान बिछाया होता, कहा होता ऐसे बैठ जैसे बैठने का तरीका मुस्तफा ने बताया है, और कहा कसम खुदा की खा के कहता हूं अगर सुन्नत को फॉलो किया जाए 90 लोगों का खाना 110 लोगों को अगर पूरा ना हो जाए तो नाम बदल के रखे। ये खाना जो कम पड़ा है उसकी फाता की वजह से नहीं, तुम्हारे तरीके की वजह से कम पड़ा। तो पहली बात तो गरीब की दावत ही नहीं होती मौलवी की। अगर कह दे
ए बेटे चुप जाओ जरा। पहली बात तो दावत होती नहीं, और अगर दावत का नंबर भी आता तो सबसे छोटा वाला लड़का भेजा जाता मदरसे। अप्पा से कहिया बालकों की दावत है, सबसे छोटा वाला जिसका अपने घर में कोई मैयार नहीं, उसे भेजते मदरसे के अंदर। खुद कहा जा रहा कि मुखिया से कह के आऊं, प्रधान से कही आऊं, नेताजी से कह दूं। नेताजी के लिए जूतियां तोड़ रहा है, मदरसे के लिए वो कहने वाला आता है जिसकी बात का घर में भी एतबार नहीं, और वो कह के चला गया। बच्चे 1 बजे छुट्टी हो गई मदरसे की, 2 बज गए कोई नहीं आया, 3 बज गए कोई नहीं आया। जो मुदर्रिस या मोहतमिम होता पता करा था भाई खाना शुरू हुआ कि नहीं, तो कहता लो जी तुम शुरू की बात कर रहे हो, खाना खत्म होने वाला, आए क्यों ना अब तक, हमने तो दावत करा दी थी। सुन मेरी कौम, ये बड़ी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, फिर बुलाए दस्तरखान पे नहीं आएगी। दावतें करके भूला ना करो, और खाने भी जब लगाते हो कहां कहां तुमने जलील किया। सुनो वो बता रहा हूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से। ये मत सोचना मैं जन्नत बांट के जाऊंगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। बात कड़वी लगेगी मगर सच्ची बात कह रहा हूं, हमने कितना जलील किया कुरान वालों को। पहली बात तो दावत करते नहीं, कर देते तो बुलाते ही नहीं, और बुलाया भी जाता है तो उधर लगी है शानदार मेज, अच्छी कुर्सियां। जब मदरसे वाले बच्चे आते कहते ना इधर नहीं, अल्लाह उधर पाल बिछा के खिला दो, इधर नहीं, इधर वीआईपी लोग खाना खाएंगे, इधर वीआईपी लोग ना, इधर किसने भेज दिया इनको, उधर बैठाया जाए। मुझे बता तो सही ये वीआईपी होता कौन है, किसको तू वीआईपी कहता है? तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसके बदन पे 18,000 का कोट होता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जो 16,000 के जूते पहन के आता है। तुम्हारी नजर में वीआईपी वो है जिसकी आंख में 12,000 का चश्मा होता है। तुम्हारी आंख नजरों में वीआईपी वो होता है जिसके सर पे 1800 का कैप होता है। और ये तेरा मैयार है, चल पूछ मदीने वाले से वीआईपी कौन होता है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है या कुरान सिखाया है। एक मैयार वो है जो तुमने मुकर्रर किया, एक मैयार वो है जो मेरे मुस्तफा ने मुकर्रर किया। हमने जलील किया कदम कदम पे कुरान वालों को, हमने छोटा दिखाया जगह जगह पे कुरान वालों को। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, बहुत शौक है ना डीजे बजाने का, बहुत शौक है ना डांस करने का, चल बजा डीजे निकाह पे। जब दम अटकने लगे मौलवी को मत बुलाना, फिर भी नहीं डीजे वालों को बुलाना। करेगा कोई डीजे तो डीजे, मोहल्ले भर में कव्वाली बज जाए तो खैरियत नहीं कि मेरा अब्बा मर रहा है और तुम्हें गैरत नहीं आ रही, मेरे अब्बा की सांसें अटक रही हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, तुम बड़ी जमा के गाने बजा रहे हो, तुम कव्वालियां बजा रहे हो। ये हालात है। अगर तुम मैयत पे डीजे नहीं बजा सकते तो तुम्हें निकाह पे डीजे बजाने का हक किसने दिया? बताओ मुझे। मौत के वक्त अगर साउंड तेज हो तो तेरे बाप को तकलीफ होती है, शादी पे अगर गानों की आवाज आए तो रसूल पाक को तकलीफ होती है। क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं बदलते अपने आप को? हमने सिर्फ इस कौम को तीजा पढ़ने वाली कौम समझा, हमने इस कौम को सिर्फ चने पढ़ने वाली कौम समझा। नहीं, ये चने पढ़ने वाली कौम नहीं है, ये उम्मत को मुस्तफा तक ले जाने वाली कौम है, ये गुलामों को हुजूर तक पहुंचाने वाली कौम है। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। अगर तुम्हारे घर में अपना बेटा हाफिज कुरान है तो उसे सिर्फ बेटा ना समझना, बल्कि उसे हुजूर के दीन का वारिस भी समझना। भले ही अपना बेटा समझ के इज्जत ना करो, मगर कुरान का हाफिज समझ करके उसका एहतराम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जोर से,
और जोर से इंशाअल्लाह। ये सारे बच्चे गांव के या बाहर के? माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसे जलसे मिलते हैं जहां पे फारिग होने वालों में बस्ती के बच्चे फारिग होते हैं। ज्यादातर चराग तरह अंधेरा ही दिखाई देता है। हम कहते हैं जी हमसे पैसे ले लो, बच्चे ना लो पढ़ाने के लिए। बच्चे पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम में, कुरान नहीं, कुत्ता बिल्ली पढ़ाना है। मैं इनकार नहीं करता, हमारी कौम का जवान हिंदी इंग्लिश पढ़े, आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस बने, फख्र होता हमें। लेकिन उससे पहले हुजूर के कुरान का कारी बनना चाहिए। उससे पहले कुरान का कारी बनाओ, हुजूर का आशिक बनाओ, जरूरियात दीन की कुछ बातें उसको सिखा दो ताकि आपका बेटा अपने ईमान की हिफाजत कर सके। वरना जितने भी बड़ी बड़ी डिग्री वाले हो जाते हैं लोग, वो कहते हैं नहीं जी सब एक ही है, ईश्वर भगवान अल्लाह, मंजिल सबकी एक है, तरीके अलग अलग। ये कह के लोगों को गुमराह किया जाता है। नहीं, अगर सीने में ईमान होगा, इश्क मुस्तफा होगा, तो रब की बात ऐसे नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसे करेगा जैसे बरेली के इमाम अहमद रजा ने की। वो कहेगा वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इसलिए जरूरी है अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने से पहले कुरान पढ़ा लिया जाए। वरना कई बार लोग कहते हैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी लिया मैं, क्या हुआ, अल्लाह ने 5 बेटे दिए थे तो 5 मैंने बिजनेसमैन बना दिए, 3 प्लॉट छोड़े हैं, 4 मकान छोड़े हैं, बेटे सब अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। ये कोई कामयाब जिंदगी है? कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने अपने पीछे बिल्डिंग मकान छोड़े हैं। कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। मरने के बाद क्या चाहिए? बिरयानी बताओ, रसगुल्ले, एयर कंडीशन रूम, लग्जरी गाड़ियां? नहीं ना, सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है रब की रजा। यही चाहिए ना मरने के बाद। तो ये कब मिलेगी? जब हम अपने बेटों को कुरान दे करके जाएंगे, अपने बेटों को दीन से जोड़ करके जाएंगे। जब हम कब्र में लेटे होंगे, ये भी बड़ा मसला है, ये भी बड़ा मसला है। मरे कोई भी नमाज पढ़ाने के लिए मुफ्ती साहब को ही बुलाया जाए, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन वजह ये भी है हमने ये सोच रखा है दुनिया के हक खा जाओ, मुफ्ती साहब से नमाज पढ़वा लेंगे, काम चल जाएगा। गले घोट दो गरीबों के, इन्हें बुलाएंगे, काम चल जाएगा। याद रखना प्यारे, किसी का हक खा के मरेगा, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे उस मजलूम का पूरा हिसाब नहीं लेगा। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि नमाज जनाजा अच्छा आदमी ना पढ़ाए, पढ़वाओ अच्छे आदमी से, लेकिन इतना जरूर कर जा ताकि नमाजियों की सफ में तेरा कुरान पढ़ने वाला बेटा भी खड़ा हो। जानते हो हजरत, जानते हैं, मेरे ख्याल से कोरोना में एक दिन में सैकड़ों जनाजे हजरत ने पढ़ाए, 100 जनाजे एक दिन में हजरत ने पढ़ाए, जहां तक मुझे खबर हुई। हाँ, बहरहाल बताने वालों ने ज्यादा बताए, बहुत जनाजे पढ़ाए। लेकिन होता क्या था, आज भी होता है, जब मुसल्ले पे इमाम खड़ा होना, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो, वो पूछते नमाज पढ़ाई जाए, वो बीचा सफ में वो देख के कहता, तो आवाज पेड़ के नीचे से आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। पूछा सफ में जाता, पढ़ाई जाए, कहता पढ़ाओ। इमाम साहब कहते हैं बेटा किधर है इसका? कहा यही तो बेटा है, नमाज में नहीं आया। कहता जी कपड़े ठीक नहीं है। उससे भी बड़ा कम नसीब कोई बेटा होगा जो बाप के जनाजे की नमाज में शामिल ना हो सके। सोचो तो सही,
उससे बड़ा कम नसीब कौन होगा जो बाप की नमाज जनाजा न पढ़ सका। क्या करोगे सिर्फ दौलत दे करके? ये तुम्हारे जनाजे तक में शामिल नहीं होंगे। अगर चाहते हो ये जनाजों को कांधे दें, ये नमाज में खड़े हो, तुम्हारी मैयत को आके मिट्टी दें, तुम्हारी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ें, तो सिर्फ दुनिया की डिग्री न दे के जा, कुरान वाली डिग्री भी दे के चला जा। और ऐसा बना जा कि जब दुनिया छोड़ के आ जाए ये कुरान लेके बैठ जाए और कहते अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देख तेरा कुरान वाला बेटा तुझे छोड़ के नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह। बोलो, सारे नहीं बोल रहे, डर लग रहा है क्या? पढ़ाएंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और एक फायदा और बता दूं, कुछ जगहों पे कुरान पढ़ने वालों को तीजों में डबल हिस्सा भी मिला है। पढ़ाओगे कुरान है, कई बार तो कुरान डबल चक्कर में ना पारे लेके बैठ जा रहा और ऐसी उंगली चलाए जा रहा, दो मुट्ठी मिलेंगे, सवा सवा क्विंटल चने हो गए और कब्र में लट बराबर चल लिया। जबकि इतनी बड़ी फजीलत है कलमा शरीफ की, सही तरीके से तादाद मुकम्मल हो जाए, अल्लाह अपने करम से बख्श देता है। लेकिन चने भी ना पड़े जा रहे, वो भी वह रहा। होता क्या है ये भी सुने, जिन्हें कलमा दुरुस्त आता है वो कुरान लेके बैठ जाते हैं, और सही यह है कलमा ही उनका दुरुस्त होता है जिनको कुरान भी आता है। वरना ऐसा कलमा पढ़ रहा है, दे पटक कर रहा है, बजाय सवाब के गुनाह हो रहा है उसमें, तो सारे चनों में बैठ गए जाके। जिन्हें पारे आते थे वो कुरान लेके बैठ गए। मैं नहीं कहता कुरान में सवाब नहीं है, बहुत बड़ा सवाब, लेकिन जब हमें कलमे की तादाद पूरी करनी है तो आज तो सारे लोग बैठ के कलमा पूरा कर लो, चनों में बैठ जाओ पढ़ने वाले भी सही, ताकि सही तरीके से कलमा मुकम्मल हो जाए, कलमे की तादाद पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, अगर चने डबल देते हो तो सिंगल ही दिया कर, ताकि लोग लालच में उतर ना जाए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम तादाद ऐसी है जिन्हें सही तरीके से कुरान पढ़ना आता है, और मस्जिद से निकलेगा जिसे सुबहाना भी सही से याद नहीं है, वो फट से फतवा ठोक रहा इमाम पे। हाँ, कि इनके पीछे नमाज ना हो रही जी, इनके पीछे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये ना किया करो। जो पढ़ी अगर उसे बचाना है अपने गरिबान में झांका करो। जितने धुन से दूसरे के ऐप देखते हो उतने धुन से अपने ऐप देखा करो। जितनी कोशिश दूसरे की सलाह में करते हो अपनी सलाह में कोशिश किया करो। अगर ये अमल बना लिया कसम खुदा की मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी। दूसरे से ज्यादा अपनी सलाह की कोशिश करें। बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन सिखाएं, और बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, और साथ में दुनियावी तालीम भी दें। यह हक है हमारा, जरूरत है इस दौर की दुनियावी तालीम देना भी, लेकिन साथ में दीनी तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, इदारों का ताउन कीजिए। एक बात और कह जाऊं ताउन के हवाले से, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमारे यहाँ इंतकाल होता है ना, तो सबसे पहला काम होता है कुरान की पेटी लाई जाती है। सबसे पहले कुरान की पेटी लाई जाती है, उस पर लिख दिया जाता है बराए ईसाले सवाब फला मरहूम, ला के मस्जिद में रख दी। कहीं कहीं तो इतनी पेटी हो गई कि मुसल्ले तक आ गई। इतने पढ़ने वाले बस्ती में लोग नहीं जितने पारे बस मस्जिद में रखे हुए। और बेटा भी पेटी देख के बरी हो गया, पेटी दे दी बस हो गया काम। नहीं, आपने कुरान दिया मस्जिद में, वहां तो पहले से इतने पारे थे कि रखे रखे दीमत ही पा रही थी। उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, गर्द चढ़ गई रखे रखे पारों पर। अगर अल्लाह तौफीक दे, बाप का इंतकाल हो, मैं इस मदरसे को देख के हैरत कर रहा हूं, खस्ता हाली देख रहा हूं, इसका कलर भी देख रहा हूं।
हाँ, अपनी बिल्डिंगों के कलर देखो, फिर मदरसे का कलर देखो। मेरे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए 12 घंटे बर्दाश्त नहीं होता है। अगले दिन सामने मिस्त्री खड़ा होगा, पानी छोड़ जाए नल, दरवाजे पे मिस्त्री खड़ा होगा, एक कुंजी टूट जाए तो खड़ा होगा बड़ाई दरवाजे पे, एक चीज खराब हो जाए फौरन मिस्त्री आ जाता है। लेकिन ये इदारे हैं, दरवाजे उखड़ गए, महीने बीत गए, कोई देखने वाला नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया, बरसों बीत गए, कोई लगाने वाला नहीं है। और तुझसे किसने कह दिया खाली बेटी देने से तेरे बाप को जन्नत मिल जाएगी? अगर बाप को जन्नत दिलाना चाहता है, आ बेटी ना ला, इन मदरसों में आ जा के बता तो सही। मौलवी किसी कुरान पढ़ने वाले के पास अगर कपड़े पुराने हैं मेरे बाप के नाम से उसे कपड़े दे दिए जाए। अगर कहीं पे पंखा नहीं है बाप के नाम से पंखा लगा दिया जाए। अगर मदरसे में फ्रिज नहीं है मेरी माँ के नाम से फ्रिज लगा दिया जाए। अगर मदरसे के अंदर कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर लगा दिया जाए। दावे के साथ कहता हूँ जब तेरा दिया हुआ कूलर चलेगा उसकी ठंडी हवा आएगी, इधर हाफिज के सीने को हवा ठंडी करेगी, उधर अल्लाह कब्र में तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा। इसलिए मदरसों को देने से इतना फायदा है कि शायद मरने के बाद आप कहो कि बहुत अच्छा किया था एक कमरा बनवाए थे। ये याद रखना मेरी बात, आप कहो अच्छा किया था एक कमरा बनवा दिया था। कोई गारंटी नहीं है मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगा। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो अपने परदादा की कब्र चाहते हैं और जानते भी हैं? बहुत कम लोग होंगे ना जिन्हें अपने परदादा की कब्र मालूम भी है और चाहते भी हैं, बहुत कम। अगर ये दौर ऐसा है तो आने वाला दौर तो और खतरनाक है। हमारे मरने के बाद हमारे पोते हमारी कब्रों पे नहीं आएंगे। ये भी हो सकता बेटे ही कब्रों पे ना आए। इसलिए जो कौम कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आएगी वो तेरे इसाले सवाब के लिए तेरी छोड़ी हुई दौलत से मस्जिदें बनवाएगी? नहीं, कोई किसी का नहीं। अब तो बाप की छोड़ी हुई मालियत को लोग माले गनीमत समझते हैं। बाप के छोड़े हुए माल से 1 रुपया देने बंदा तैयार नहीं। मस्जिद के लिए कितनी भी मेहनत करके कमा लो, जितना चाहो छोड़ जाओ, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। अगर चाहते हो कि कब्र में राहत की सांस आए, अपने जीते जी अपने हाथ से ये काम कर जाओ। अपने जीते जी मस्जिदों में ताउन कर दो, मस्जिद मदरसों में ताउन कर दो। जब तक इन मदरसों में रब का कुरान पढ़ाया जाता रहेगा तेरी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी होता रहेगा। इसलिए मदरसों का ताउन करें, खास ख्याल रखें मदरसों का। और वो नौजवान जिन्हें ये शिकवा है मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है, सिर्फ एक वजीफा बना लें, महीने में कुछ रुपए मुकर्रर कर लें और ये कहें हर महीने मुझे अपनी कमाई से इतने रुपए रसूलुल्लाह के घर में भेजने। फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह कितनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तेरे अकेले की कमाई से अल्लाह तेरे परिवार की परवरिश करेगा। लेकिन होटलों के लिए पैसा है, यारों की मीटिंग के लिए पैसा है, दोस्तों के साथ कॉफी शॉपिंग के लिए पैसा है, अगर नहीं है तो कुरान वालों के लिए कुछ नहीं है। ये तंग दस्ती भी है, तंग नजरी भी है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसों में भी लगाया करें। ये इदारा क्या नाम है मदरसा जामिया कादरिया फैजुल इस्लाम, इसकी इमारत से नहीं लगता कि ये 5 हाफिज दे सकता है, लेकिन इसके फारिग बता रहे हैं मदरसे ने अपना हक अदा किया है लेकिन कौम ने पूरा हक अदा नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है। अगर कौम ने पूरा हक अदा किया होता तो आज इसकी ये कंडीशन नहीं होती, ये भी तुम्हारे घर की तरह चमकता,
हुजूर से इश्क करते हो, प्यार करते हो, आज अहद करके उठना कि हम अपने घर से ज्यादा रसूलुल्लाह के घर की खिदमत करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जरा इंशाअल्लाह। अगर नहीं बोल सकते हो तो कुछ पैसे वैसे लेके बोल जाओ। तो ये अहद करो, हम अपनी कमाई कुरान के लिए लगाएंगे। यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, यही कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेगा। वो लोग जो कुरान वालों को खाने खिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों को पानी पिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों की खिदमत करते हैं, क़यामत के दिन वो देखेंगे अगर ये कुरान वाले जन्नत में गए, अकेले नहीं जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए इनकी खिदमत करें, अल्लाह खुशी दे, पहले कुरान वालों को आगे रखा करें। ये अगर कुर्सियां कितनी भी वीआईपी लोगों के लिए लगे, इनकी कुर्सियां अलग होनी चाहिए। कोई बैठना भी चाहे तो रोक दो, क्या खबरदार, यहां अभी मेरा मेहमान नहीं बैठेगा, पहले इस कुर्सी पे मदीने वाले का मेहमान बैठेगा। ये नजरिए पैदा करें, इज्जत दें कुरान वालों को, एहतराम करें कुरान वालों का। अगर आप एहतराम करेंगे, कसम खुदा की आपकी नस्लों में कुरान की बरकतें होंगी, आपके परिवार में कुरान की बरकतें होंगी। और मैंने ये तजर्बा किया है, जिस घर में एक हाफिज कुरान हो जाता है, अल्लाह उसके पूरे परिवार को फिर सलामतियां बख्श देता है, हिफाजत फरमाता। अगर बाप पहले दाढ़ी मुंडाता हो ना, तो बेटा हाफिज हो जाए तो कहता नहीं यार अब नहीं मुंडानी, अब मेरा बेटा हाफिज हो गया। ये निस्बत उसको दाढ़ी रखने पे मजबूर कर देती है। बाप कितनी बड़ा चोर क्यों ना हो, बेटा हाफिज हो जाए तो कहता अब नहीं चोरी करनी है, अब मेरा बेटा हाफिज हो गया। क्या है ये? कुरान की बरकतें हैं। जिस घर में कुरान आ जाता है, लोग ऑटोमेटिकली गुनाह से बचते हैं। भले नाम कुछ भी हो, लेकिन बचा देता है कुरान। एक कुरान वाला लेके आओ, कसम खुदा की दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें, एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना है। बनाएंगे इंशाअल्लाह? बोलो जोर से। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। IAS IPS बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कुरान भी बनाओ। भाई नायक रसूल साहब, आप डॉक्टरी की लाइन में, मैं तो दुआ करता हूं कि आप जब भी कभी दवा दें, पहले दुरूद पढ़ें, फिर खुराक दें। ये आपका पेशा हो, वरना अक्सर आज तो पैसा पैदा करने के लिए पानी की सुइयां डॉक्टर लगा रहे हैं। अगर डॉक्टर के साथ साथ बंदा दीनदार भी होगा, तो जानते हो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। आपके केबिन में मरीज बंदे, आप भी अकेले हो, मशीनों में मरीज रखा है, आज तो ऑक्सीजन लगा के 3 दिन तक मुर्दा पैक कर दिया जाता है। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के कहते हैं पैसा जमा करो, बॉडी लेकर के चले जाओ। ये सिर्फ लूटने के तरीके उनके हैं, जो दीन से दूर होते हैं, शरीयत से दूर होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं। अगर डॉक्टर भी हो, साथ में गुलाम मुस्तफा भी हो, कसम खुदा की धोखा नहीं करेगा। अगर सांसें थमती होंगी, पहले दवा देगा, अगर नहीं बचेगा तो कुरान पढ़ के सुना। इसलिए मैं कहता हूँ, बेटों को दुनियादार के साथ साथ दीनदार भी बनाया जाए। दुनिया की तलब का इनकार मैं नहीं करता, क्योंकि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, पहले बताया गया ए अल्लाह हमें दुनिया की भलाइयां अता फरमा, फिर उसके बाद कहा और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। मैं इसलिए इनकार नहीं करता, पढ़िए, आगे बढ़िए, तालीम आपका हक है, वो लीजिए, पोस्ट आपका हक है, हासिल कीजिए, लेकिन कुरान नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, कुरान नहीं छोड़ेंगे। अगर कुरान छोड़ दोगे तो कुरान तुम्हें छोड़ देगा, और अगर कुरान ने छोड़ दिया तो याद रखना, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीके कुरान होकर। जो कौम कुरान छोड़ देगी, फिर उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। याद रखना,
कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं आया था, कुरान सिर्फ तीजे 40वें के लिए नहीं आया था, कुरान शूर जिंदगी देने के लिए आया था, कुरान ज़ाब्ते हयात देने के लिए आया था। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कोई मरेगा तो जनाजे पे पढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कुरान पढ़ना है कि इसके जरिए अपनी जिंदगी भी रोशन करेंगे, अपनी आखिरत भी रोशन करेंगे। आज हम में कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं पढ़ा। दुनिया में आके अगर कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा? इसलिए जोर दे तालीम पे, कोशिश करें हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकती, है ही नहीं बराबर। इसलिए कि इल्म रोशनी होती है और जहालत तारीकी होती है। रात और दिन कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अंधेरा उजाला कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, जो आलिम का मकाम है वो गैर आलिम का नहीं है, जो शान आलिम की है वो गैर आलिम की नहीं है। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को बुला के ले आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं, किसका पता चलेगा कुरान वाला कौन है? कोई बैच नहीं, बिल्ला नहीं, पट्टी नहीं, रेबिन नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कैसे पहचानेंगे? रब फरमाएगा उनके मुंह सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान पढ़ने वाले। इसलिए कुरान पढ़ने के आदी बने, दीन से मोहब्बत करें, दीन के करीब हो जाएं, मदरसों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाएं। अगर आपका ताउन मदरसे के लिए हुआ है, घमंड न करना, तकब्बुर न करना, खुदा का शुक्र अदा करना कि उसने तुम्हारा पैसा मदरसे के लिए कबूल कर लिया, तुम्हारा पैसा मदरसे के लिए कबूल किया है। इसलिए कि हर किसी का पैसा भी मदरसे के लिए कबूल नहीं होता है। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा। अब इंशाल्लाह कभी फिर आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। हाँ, और मैं इनायत रसूल भाई से बात करूंगा इंशाल्लाह। आइंदा माइक अच्छा रहेगा, उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाए। हाँ, खाली मौलवी को हलाल नहीं करना, थोड़ा खुद भी हलाल करना, अच्छा वाला माइक लाना है। माशाल्लाह ये मदरसे का आपने जो अब तक का जलसा सुना, ये इस इदारे के ज़ेर एहतमाम और हजरत की सरपरस्ती में अब तक ये प्रोग्राम चला। अब आगे को दस्तारबंदी का मंजर है या नातखानी का मामला है, ये सदर जलसा के हुक्म से पता चलेगा। बस मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी।